अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ूबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है मेंटल हेल्थ और उसको क्यों सीरियसली लेना चाहिए और कैसे आप जब मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेते और वो ज़्यादा मज़ीद वर्सन हो जाती है। अब मेरे पास एक केस आया जो मैरिटल प्रॉब्लम्स के साथ आए थे, हस्बैंड एंड वाइफ। अब क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में इशू चल रहा था। जो वाइफ थी वो कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही थी, पर हस्बैंड जो है उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को इग्नोर करता रहा। वो सोचता रहा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही कहती है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, मुझ पे रिस्ट्रिक्शन डालती है, मुझे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा जाना है, मेरी लाइफ वैसी ही होनी चाहिए जैसे पहले थी, शादी के बाद चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि उसने क्या किया, किसी से जो जाके सजेशन ली कि मेरी वाइफ जो है मुझसे इरिटेट हो रही है और वो इरिटेट होके मुझसे लड़ रही है, मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। एंड इमेजिन, उसको मशवरा मिला कि अपनी बीवी की बातों को सीरियसली मत लो, और क्योंकि ये तुम्हारी बीवी तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है और इसीलिए इसको अपने आप को कंट्रोल ना करने दो और इसकी कोई बात नहीं माननी। इवन अगर तुम्हारे बच्चे से रिलेटेड ये कहे कि तुम्हारे बच्चे का इम्पोर्टेंट इवेंट है, बर्थडे है, तो उस पे ना जाओ ताकि इसको समझ आए कि तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है। अब उसने तो ये कर दिया, जिसने उसे मशवरा दिया था उसने उस पर अमल कर लिया। जब उसने अमल किया तो वाइफ ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। अब हुआ क्या कि उन्होंने, जो हस्बैंड था उसके बाद उसके पास आया, उसको बहुत मनाया। उसने कहा नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि दिस वॉज द लास्ट थिंग जो तुम कर सकते थे कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे खाली इग्नोर नहीं किया बल्कि मेरे बच्चे को भी इग्नोर किया। तो अब इससे आगे मैं कुछ नहीं, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, कुछ चीज़ पे एडजस्ट नहीं कर सकती। ये सब कुछ हुआ क्यों? बेसिकली ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप अपनी स्टोरी किसी अनप्रोफेशनल से शेयर करते हैं तो वो उसको ऐसे ही डील करते हैं अपने मिथ से रिलेटेड, और वो इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं समझ रहे होते, वो ये नहीं देख रहे होते फुल स्टोरी क्या है। वो बस एक पॉइंट पे सारी जजमेंट और सारी सजेशंस और एडवाइस दे देते हैं, जिससे आपके प्रॉब्लम जो है, आपके कंसर्न जो हैं, वो आपके मसले ज़्यादा बढ़ जाएं। इसीलिए जब भी कोई कंसर्न हो तो आपने स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस के पास जाना है। किसी भी लोगों से या फ्रेंड से या फैमिली से सजेशंस नहीं मांगनी। जहाँ बात रही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जब वो मैरिटल काउंसलिंग करते हैं तो वो आपको सजेशंस नहीं देते, वो इन फैक्ट एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, फैक्टर्स, आपकी थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर्स, और उनमें हेल्प करते हैं कहाँ कहाँ आप किन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आपका रिलेशनशिप जो है बेहतर चल सके। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कभी किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, आपको चाहिए कि आप देखें कि क्या वो इंसान क्वालिफाइड इनफ है या नहीं है। जैसे जो बाहर के मुल्क हैं, जैसे यूएई है, अमेरिका, यूके, इधर बाकायदा एक लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ होती हैं जिसमें वो आपको लाइसेंस देते हैं। आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशंस जब कंप्लीट होती है, उस लेवल पे होती है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर आपको वो लाइसेंस मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं, और कोई भी आपको कह सकता है, जैसे किसी ने एफएससी में साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो वो भी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहता है, ग्रेजुएशन में किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है वो भी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहता है,
और किसी ने मास्टर MS किया हुआ है तो वो भी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है जिसके पास आपने जाना है। तो जिसके पास MS या डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी का होगा, वो लोग जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, जिनके पास आप जा सकते हैं, जो साइंटिफिकली बेस्ड आपके साथ थेरेपीज करते हैं। और तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ बातें करनी होती है। ये बातें नहीं है, ये साइंटिफिकली जो रिसर्च के थ्रू प्रूव की गई हैं रिसर्चेस, उसके मुताबिक थेरेपीज यूज़ होती हैं। और आपकी हर बात को एनालाइज किया जाता है कि उस बात में क्या चीज़ जो है ठीक है या क्या चीज़ जो है वो मॉडिफाई करनी चाहिए, या कौन सी थ्योरी से बेस्ड आपकी प्रॉब्लम चल रही है और किस तरह उसको टैकल किया जा सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ बातें करना नहीं होता, ये रिसर्च और साइंटिफिकली एविडेंस के साथ प्रूव्ड थेरेपी सेशंस होते हैं। तो अगर कोई आपको मशवरे दे रहा है तो दैट डजंट मीन कि वो अच्छे मशवरे, एक दफ़ा उसका मशवरा तुक्का लग गया तो हमेशा उसके मशवरे काम आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए दूसरे लोगों के मशवरे सुनना और उस पर अमल करना, उस पर छोड़ दें। तीसरी बात ये, मैं बहुत सारी YouTube चैनल्स पे जा रही थी और सर्च कर रही थी, और मुझे बहुत देख के दुख हुआ कि बहुत सारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो जहाँ जब पढ़ते हैं वहाँ ही मतलब रुक जाते हैं, उनकी एजुकेशन रुक जाती है, वो आगे प्रोग्रेस नहीं करते, आगे जो रिसर्चेस या आगे जो मॉडिफिकेशंस आती हैं उन पे काम नहीं करते, और वो ही अपना पुराना नॉलेज जो है उसको सर्कल कर रहे होते हैं, उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी के पास जाएं तो आप ये ज़रूर देख लें कि वो इंसान जो है वो वहाँ रुक चुका हुआ है या वो फर्दर आगे अपनी जो एजुकेशन है या जो पढ़ाई है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अपग्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली इस फील्ड में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अलग चीज़ थी, एस्पर्जर्स एक अलग चीज़ थी, और चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर अलग था। लेकिन DSM-5 TR में एस्पर्जर डिसऑर्डर जैसा कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि उन्होंने एक टर्म यूज़ कर ली है जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। उसमें हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म है और एक नॉर्मल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। तो हाई फंक्शनिंग वो हैं जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, और दूसरे जो एवरेज से कम या एवरेज IQ के साथ होते हैं। तो इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ और जिन लोगों से आप मशवरे ले रहे हैं, जिन लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं, जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं अपने हेल्थ के मुताबिक, अपनी मेंटल हेल्थ के मुताबिक, तो उन चीज़ों पे फोकस करें, गौर करें, सोचें। क्योंकि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है या आपका कोई दांत टूट गया है, तो आप ऐसे ही किसी के पास नहीं चले जाते कि मेरी हड्डी फिक्स कर दो, जिसको कोई नॉलेज ना हो, जिसको कुछ पता ना हो, बस उसने हड्डियों के बारे में शायद पढ़ा हो एक दफ़ा और कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो आप कभी भी उसके पास नहीं जाते। आप उससे डरते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम को मज़ीद ख़राब कर देगा। इसी तरह मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी ऐसे मतलब कि ये ना समझे कि सिर्फ जो अच्छी बात कर लेता है तो वो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के इक्वलेंट है। नहीं, वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के इक्वल नहीं है, और वो आपकी चीज़ें बिगाड़ सकता है। जैसे कि काउंसलिंग में आपको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें तकरीबन आपके इमोशंस की सर्जरी होती है, मतलब आपको ओपन अप किया जाता है और उसके बाद स्टिच बैक किया जाता है।
लेकिन जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, किसी लेमैन के पास जाते हैं, वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो सर्जरी तो स्टार्ट होती है, ओपन हो जाता है, आपके इमोशंस ओपन अप हो जाते हैं, लेकिन उस पर अप्रोप्रिएट मेडिसिन और उसको स्टिच बैक करना उन्हें नहीं आता। तो इसीलिए अपनी ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को सीरियसली लें बल्कि मेंटल हेल्थ को सीरियस लें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको किसी को कोई कंसर्न नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ से, और वो तब तक कंसर्न नहीं होगा जब तक वो इस एक्सट्रीम तक ना पहुंच जाए कि उनको अफेक्ट कर रही हो। क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो वो सिर्फ आप तक नहीं रहती, वो आपके घर के एनवायरनमेंट पे भी असरअंदाज होती है और आपके फैमिली को भी इफ़ेक्ट करती है। और फिर जब वो फैमिली को भी इफ़ेक्ट करती है, फिर लोग उसे जो है सीरियसली लेना शुरू होते हैं। तो उस एक्सटेंट तक पहुंचने से पहले अपनी चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई करें, अपनी सोचों पे फोकस करें, क्योंकि हमारी सोचें ही हैं जो हमारे बिहेवियर्स, इमोशंस, हर चीज़ को कंट्रोल करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली सोचें एवेपोरेट हो जाती हैं और हमें अपनी सोचों को पे काम करना नहीं आता। इसीलिए मोस्टली हर साइकोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि आप अपना एक जर्नल बनाएं जिसमें आप अपनी थॉट्स लिखें, क्योंकि जब आपको अपनी थॉट्स समझ आएंगी या जब आपको अपनी सोचों की समझ आना शुरू होगी, तब ही सिर्फ आप उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मतलब कि लगे कि कहीं आपको ज़रूरत है, तो कभी भी किसी ऑथेंटिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने में कोई कंफ्यूज ना हो, कोई शर्माए ना, घबराए ना। जैसे आप किसी फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड आप डॉक्टर्स के पास जाने वक्त नहीं घबराते। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी वीडियोस पे बातचीत हो तो अपना ज़रूर कमेंट्स में बताएं जिन टॉपिक पे आप चाहते हैं डिस्कशन हो। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त मांगूंगी, फिर बाद में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वाला का ख्याल रखें, अपनी और अपने प्यारों के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।